खंडवा के परदेशीपुरा क्षेत्र में पशु चर्बी कांड पर बड़ी कार्रवाई जारी है। एक सप्ताह पहले जहां से भारी मात्रा में चर्बी, चमड़ा और हड्डियां बरामद हुई थी, वहां अब एक्शन देखने को मिल रहा है। परदेशीपुरा बेगमपुरा इलाके में अवैध निर्माण और कारोबार पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। 5000 स्क्वायर फीट का निर्माण यहां अतिक्रमण के रूप में चिन्हित कर तोड़ा गया है। संकरी गली में बुलडोजर नहीं पहुंचा तो हथौड़े चलाकर ही निर्माण तोड़ दिया गया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। खंडवा के परदेशीपुरा बेगमपुरा क्षेत्र में उस समय जगह पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई, जहां से पशु चर्बी और अन्य वेस्ट मटेरियल मिला था। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट, सिटी एसपी और नगर निगम आयुक्त समेत भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमला मौजूद है। मुख्य आरोपी अनवर कुरैशी पर रहवासी इलाके में अवैध कारोबार और प्रदूषण फैलाने का मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि साल 2023 में उसका लाइसेंस खत्म हो चुका था। इसके बावजूद वहां पशु वेस्ट मटेरियल का कारोबार जारी था। बीते शुक्रवार को नगर निगम, जिला प्रशासन, पशु चिकित्सा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारकर 1380 किलो चर्बी, 2700 लीटर चर्बी का तेल और करीब 8 क्विंटल चमड़ा हड्डी जब्त की है। सैंपल जांच के लिए मथुरा लैब भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट के बाद और सख्त धाराएं बढ़ाई जाएंगी। सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग सिंह बहादुर ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 5000 स्क्वायर फीट में से ज्यादा क्षेत्र में अवैध निर्माण किया गया था, जिससे 14 इंच मोटी दीवारें बनाई गई थी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान संकरी गली के कारण जेसीबी मशीनें मौके तक नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते मजदूरों और हथौड़ों से ही तोड़फोड़ करनी पड़ी। यह पूरा अवैध कारोबार हिमालय हाइट्स ऑयल ट्रेडर्स नाम की कंपनी की आड़ में चलाया जा रहा था। देखिए, पिछले दिनों 3-4 दिन पहले जो विषय सामने आया था कि स्लॉटर हाउस से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, उसकी एक व्यक्ति प्रोसेसिंग करके अनुचित ढंग से उसका स्टोरेज कर रहे थे। तो उस माल को हमने ज़ब्त करके डिस्पोज़ किया। उसके बाद फिर जब जिस भवन में वो रखा हुआ था, उसकी पड़ताल जब की गई तो ये सामने आया कि वह भवन जो है भूमि स्वामी कोई और है, चला कोई और रहा है, और उसमें जो बिल्डिंग परमिशन का विषय था वो भी नहीं था। तो नोटिस देके संबंधित को सुनवाई का मौका देके और फिर जो है आज तोड़ने की कार्रवाई यहाँ की जा रही है। दो भवन है, ऐसे दोनों को तोड़ा जा रहा है। बिल्डअप एरिया लगभग 5000 स्क्वायर फीट होगा। एक बिल्डिंग में 2 फ्लोर थे, एक सिंगल स्टोरी और एक रूम और बना था। ऐसे कर्मचारी जिनके पास स्लॉटर हाउस का पूरा इंचार्ज थे, जो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी, उनका विषय था कि उनको वहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो ठीक से हो रहा है या नहीं, वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसका डिस्पोजल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम के हिसाब से वो उनको देखना था, जो उन्होंने नहीं किया। इस वजह से उनको एक निलंबन किया गया है। दूसरा, हमारे जो ARI जिनको ट्रेड लाइसेंस संबंधित का अगर एक्सपायर हो गया था तो रिन्यू कराना चाहिए था, तो ऐसे 2 लोगों पे कार्रवाई की है, निलंबन की। पहले स्लॉटर हाउस में 28 दुकानें हैं। उन 28 दुकानों में कुछ 10-12 लोगों ने तो अपने रिन्यू करा लिए हैं लाइसेंस, लेकिन सभी के नहीं हुए हैं। जब तक सभी के नहीं हो जाएंगे इसको हम लोग खोलेंगे नहीं। सब एक बार रिन्यू करा लें, व्यवस्थित रूप से चलाएं उसको, तब हम फिर उसको ओपन करेंगे। इस मटेरियल का निपटान जो है उसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो नियम है उसके अनुसार किया जाएगा। वहाँ हमारा एक बायोगैस प्लांट बना हुआ है, उसमें किया जाएगा। उसके अतिरिक्त कुछ निकलता है तो उसको ले जाके और जो है टेंशन ग्राउंड में साइंटिफिक ढंग से डिस्पोज किया जाएगा। खंडवा नगर निगम आयुक्त प्रियंका राजावत ने बताया है कि स्लॉटर हाउस से वेस्ट मटेरियल निकलता है। 2023 में ही अनवर कुरैशी का स्लॉटर हाउस की वेस्ट मटेरियल खरीदने का लाइसेंस समाप्त हो गया था। उसके बाद उसके द्वारा अवैध तरीके से उसका कारोबार किया जा रहा है। इसमें 2 नगर निगम के कर्मचारियों पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है, जिसमें स्लॉटर हाउस प्रभारी जाकिर अहमद और सहायक राजस्व निरीक्षक अमित अग्रवाल को भी निलंबित किया गया है। विगत शुक्रवार के दिन यहाँ पर नगर निगम और प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से छापे मारकर जो पशुओं के अवशेष बरामद किए गए थे, चर्बी, खाल आदि, और उसके पश्चात इस जगह को सील कर दिया गया था। तत्पश्चात जो अवैध रूप से कारोबार जो कर रहे थे उनको नगर निगम के द्वारा नोटिस दिए गए थे, और उसके बाद आज जो है यहाँ अवैध निर्माण रिमूवल की कार्रवाई चल रही है। करीब कितना जो ये छेद है और क्या कुछ स्थिति है? ये लगभग 5000 स्क्वायर फीट इसका बिल्ट अप एरिया है। पुराना निर्माण है। इसके अलावा जो आने जाने का रास्ता संकरा है, इसलिए मैनुअली जो है उसको हथौड़े, घन आदि से तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। आगे की क्या प्रक्रिया? अब अभी तो ये कार्रवाई, इसमें अभी समय लगेगा। ये कार्रवाई चल रही है। उसके पश्चात जैसे
जो जिस दिन हमने सैंपल जो तैयार किए थे, जिस दिन छापेमारी की कार्रवाई हुई थी, तो वो सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के पश्चात आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो होगी।